दोस्तों अक्सर लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं हमको सुनने को मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब में क्या अंतर है? क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम हैं? क्या अटॉर्नी सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक होता है? तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडवो हेल्प अस। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एलएलबी क्या है। दोस्तों एलएलबी को बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कहते हैं, यानी कि लॉ में स्नातक। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे लेगम बैकालॉरियस कहते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। आपको बता दें कि इसका अनुवाद इंग्लैंड में हुआ था और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ से बना इसका शॉर्ट फॉर्म एलएलबी है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि एलएलबी करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप 12th क्लास के बाद 5 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं या फिर दूसरा ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3 इयर्स का कोर्स रेगुलर या कोरेस्पोंडेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन कोरेस्पोंडेंट कोर्स करने से आप किसी प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइज़र तो बन सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लॉयर कौन होते हैं। लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, यानी विद स्नातक, कानून का जानकार। जिसने एलएलबी की डिग्री ले ली हो वह लॉयर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI से परीक्षा पास करके एक लाइसेंस के रूप में कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति मिलती है तो वो एडवोकेट बन जाता है। आपको यहाँ पर बताते चलें, ये लाइसेंस की फ़ीस उसे साल दर साल पे करनी होती है, जिससे कि उसके लाइसेंस का नवीनीकरण होता रहे। अब आइए जानते हैं एडवोकेट कौन होते हैं। जब एक लॉयर एलएलबी की डिग्री लेने के बाद अपना इनरोलमेंट अपने राज्य के बार काउंसिल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के नियम के अनुसार करवाता है तो वो लॉयर से अधिवक्ता बन जाता है। उसे किसी भी पक्ष की तरफ से कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति मिल जाती है। वो वकालतनामा के द्वारा पूरे भारत देश में कहीं भी केस लड़ सकता है। बात करें अगर हम सीधे शब्दों की, तो आप पहले लॉयर बनते हैं और उसके बाद एडवोकेट। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब भी है जिसका अर्थ है पक्ष लेना। एडवोकेट यानी अधिवक्ता, अभिभाषक यानी वो जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट एक पक्ष की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अब आइए जानते हैं बैरिस्टर किसे कहते हैं। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री विदेश से प्राप्त करते हैं तो वो बैरिस्टर कहलाते हैं। अपने देश की गुलामी के समय लोग इंग्लैंड से वकालत करके आते थे, तब से उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने लॉ की डिग्री ली, जो कि बैरिस्टर की डिग्री कहलाती थी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से होते हुए भारत में बैरिस्टर बनकर लौटे थे। सो दोस्तों, इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह वकील का ही प्रकार होता है जो कि विदेश से लॉ की डिग्री लेकर आता है और अपने देश में आकर अपना रजिस्ट्रेशन BCI में करवाकर लाइसेंस लेकर आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसने BCI की परीक्षा को पास किया हुआ है, एडवोकेट बनने की क्षमता है और वह व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, यानी विक्टिम की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होता है, उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक या सरकारी वकील कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि CRPC का सेक्शन 24 में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा CRPC के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। इनको काम करने के लिए सरकार तनख्वाह व सारी सरकारी सुविधाएं जो कि सरकारी नौकरी वालों को मिलती हैं वो दी जाती हैं। दोस्तों लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जांच समाप्त कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो। सरकारी वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रस्तुत करे ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके। आइए अब जानते हैं प्लीडर किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि जब कोई एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में केस करता है
तो प्लीडर कहलाता है। प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। आपको बता दें कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 2 के खंड 7 के तहत एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बनता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभिवचन करता है तो वो प्लीडर कहलाता है। तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं कि महाअधिवक्ता किसे कहते हैं। एडवोकेट जनरल। आपको बता दें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता है और अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में आता है तो उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। ये एडवोकेट जनरल राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन्हें कुछ निश्चित समय के लिए ही नियुक्त किया जाता है। सरकार चाहे तो इनको सर्विस के बीच में भी हटा सकती है तथा इन्हें कोई भी सरकारी नौकरी वाली सुविधा नहीं दी जाती है। दोस्तों उसके बाद आइए जानते हैं महान्यायवादी किसे कहते हैं। अटॉर्नी जनरल। तो आपको बता दें कि वो व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है और अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है तो वह महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या राष्ट्रपति के मत अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। इन्हें कुछ निश्चित समय के लिए ही नियुक्त किया जाता है। सरकार चाहे तो इनको सर्विस के बीच में हटा भी सकती है तथा इन्हें कोई भी सरकारी नौकरी वाली सुविधा नहीं दी जाती है। दोस्तों उसके बाद में आइए जानते हैं सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नियम 1972 के संदर्भ में भारत में सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और उनकी ओर से पेश होते हैं। यहाँ पे आपको बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक हैं। अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। इन्हें कुछ निश्चित समय के लिए ही नियुक्त किया जाता है। सरकार चाहे तो इनको सर्विस के बीच में हटा भी सकती है तथा इन्हें कोई भी सरकारी नौकरी वाली कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। सो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।